हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 65.50% मतदान हुआ। इसके अलावा लाहौल स्पीति में 67.5, मंडी में 72.9, कांगड़ा में 71 और किन्नौर में 62% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह से शाम 5 बजे तक जारी रही। प्रदेश में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। राज्य में 55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। यह मतदान 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रामपुर की पूर्व सांसद और अपने जमाने की मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने शनिवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करके खुद को धन्य महसूस कर रही हूं। साथ ही जया प्रदा ने आजम खान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी के बारे में भी अभद्र भाषा बोलना अच्छी बात नहीं है। जो जैसा होता है वैसा ही काटता है। आजम के साथ जो हो रहा है वो एक मिसाल है। देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आज़म के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी के गुरु का नाम लेकर दिया था विवादित बयान। लखनऊ के हजरतगंज थाने में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने दर्ज कराई है एफआईआर। नोएडा के सेक्टर 55 में डील करने के लिए आए 8 हवाला कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके पास से करीब 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जिसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नोएडा पुलिस और एटीएस ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें अब तक करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब तक इस मामले में 3 लोगों को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया। अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी ने शनिवार को रामपुर में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित कई दिग्गज नेता रामपुर पहुंचे। पार्टी पसमानदा सम्मेलन का आयोजन करके ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। रामपुर में पसमानदा सम्मेलन में राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री पसमानदा सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों के हित में काम कर रही है। इसके बाद उन्होंने मदरसों के सर्वे को लेकर कहा कि सर्वे के बाद सरकार मदरसों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए लगातार ईमानदारी से काम किया, आज रामपुर के इस विशाल जनसभा में सबने, अल्पसंख्यक समाज ने, मुस्लिम समाज ने, खासतौर पर पसमानदा समाज ने एकजुट होकर योगी सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया और सबने कहा कि सही मायनों में उनकी तरक्की हुई है तो योगी काल में हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक प्रकट किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलायम सिंह मेरे बहुत करीबी थे। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी कोशिश थी कि नेताजी प्रधानमंत्री बने। इनके वालिद यादव साहब जो थे वो मेरे बहुत करीब थे। मैं उनको बहुत सालों से जानता था। जब इन्हें वज़ीर आज़म भी बनना था उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। वो नहीं हुआ और मेरे साथ ये पार्लियामेंट में बैठते थे। आज भी जब ये पार्लियामेंट शुरू हुई तो इनकी सीट मेरे साथ थी। मैं जब उनका निगम हुआ मैं नहीं आ सका। आज मैं इनके घर आया। सिविल लाइन के एएमयू कैंपस सुरक्षा कर्मियों ने एक युवक को तमंचा और करीब 2 दर्जन कारतूस के साथ पकड़ा है। 2 युवक मोटरसाइकिल से असलाह और भारी मात्रा में कारतूस के साथ कैंपस में आए थे। सुरक्षा कर्मियों को आता देख हवाई फायर दागकर एक युवक भाग गया। गिरफ्तार अभियुक्त को एएमयू प्रशासन ने पुलिस को सौंप दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।